राधे राधे दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम आपके लिए 34 साइज का अस्तर वाला ब्लाउज लेके आए हैं। ये हमारा ब्लाउज का पीस है दोस्तों, जिसमें लेस है और ये हमारा अस्तर है। तो इसको साइड में रखते हैं। यहाँ पर हम 34 के लिए नाप लगाते हैं। कमर है दोस्तों 30 इंच का, चेस्ट है 34 का, लंबाई है 14.5 की। तो इस हिसाब से देखिए हमें इसको रखना है और एक लेयर को उठा करके हमें हल्का सा खिसका लेना है। कितना? जैसे कि आपका 34 फोर्थ पार्ट है, उसके अकॉर्डिंग 34 का फोर्थ पार्ट होता है 8.5 इंच, और 8.5 इंच में फ्रंट पार्ट में आपको 2.25 और जोड़ देना है, तो आपका फ्रंट पार्ट का पूरा मार्जिन निकल आएगा। तो इसका मतलब हमको यहाँ पे फ्रंट पार्ट में ये देखिए 8.5 हो गया है और इसमें 2.25 और जोड़ देना है। 11.25 का कपड़ा आपको इस तरह से ले लेना है। ये देखिए हमारा यहाँ पर 11.25 निकल आया। बाकी आपकी यहाँ पे छोटी वाली बाजू निकल आएगी। और ये हमारा छोटा वाला दोस्तों अस्तर है और इसमें हम यहाँ पे 14.5 का 36 का ब्लाउज निकालेंगे। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट निकालते हैं। लंबाई है 14.5 इंच, तो हमें क्या करना है 2 इंच बढ़ा के कपड़े को रख लेना है। तो यहाँ पे हम 16.5 यानी कि 16.5 इंच की लंबाई का निशान लगाते हैं, जिसमें हमारे सारे मार्जिन निकल आएंगे। ये हमने यहाँ पे लंबाई का निशान लगाया है। अब हमको 1/2 इंच यहाँ पे आई हुक का मार्जिन दे देना है। ये हमने यहाँ पे 1/2 इंच आई हुक का मार्जिन दिया, जिसकी भी हमें लाइन ड्रॉ कर देनी है। उसके बाद गला और शोल्डर रखना है। तो दोस्तों गला और शोल्डर हम अलग अलग रखेंगे। आप चाहें तो इसको एक साथ भी रख सकते हैं। अलग अलग कैसे रखेंगे, ये देखिए 2.25 इंच का यानी कि 2.2 इंच का हमने यहाँ पे गला रखा है और 2.75 का हमने शोल्डर रखा है। तो टोटल आपका 5 इंच का आ जाता है। आप चाहे तो एक बार में 5 इंच का निशान लगा सकते हैं और चाहे तो अलग अलग निशान लगा सकते हैं। फिर आप यहाँ पे 0.25 यानी कि 1 इंच का चौथा हिस्सा इस तरह से शोल्डर को डाउन कर दीजिए। इतना करने से आपके ब्लाउज का गला नहीं उतरेगा। अब आपको आर्म होल रखना है। तो आर्म होल रखने से पहले हम यहाँ पे सीने का नाप लगा लेते हैं। सीने का नाप 34 का फोर्थ पार्ट 8.5 है। 2 पॉइंट आपको लूजिंग ऐड करना है, तो 9.25 हमने यहाँ पर फिटिंग को मार्क किया है और इसी के साथ ही 1.5 इंच आपका मार्जिन निकल आया। तो जो हमने फिटिंग का मार्क किया है, यही हम 9.25 यहाँ कमर में भी निशान लगा देंगे और सीधी लाइन खींच देंगे, क्योंकि यहाँ से हमें टक्स की नाप मिलेगी। आप ये जान पाएंगे कि 34 अगर चेस्ट है और 30 इंच का कमर है, तो किस तरह से आप टक्स निकालेंगे। आज हम आपको ये सिखाएंगे। तो ये देखिए हमारा फिटिंग और कटिंग का मार्क हो गया है। अब हम यहाँ पे आर्म होल बनाएंगे। 5.5 इंच का हमने यहाँ पे देखिए इस तरह से आर्म होल रखा है। 5.5 इनके अकॉर्डिंग है, क्योंकि हाथ बहुत ही दुबले पतले। अगर यहाँ पे थोड़ा सा क्या कहते हैं बजनी व्यक्ति होता है, तो आप यहाँ पे 6.25 रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने 5.5 इस तरह से रखा है। 6.25 रखेंगे हम बैक पार्ट वाले में। और यहाँ पर हमें इसकी गोलाई बनानी, तो गोलाई बनाने के लिए आपको सेंटर मार्क लेना होगा। तो 5.5 का पहले हमने इस तरह से सेंटर मार्क लिया है और निशान लगा दिया है। अब इसी तरह से यहाँ तक का आपको सेंटर मार्क लेना है और इसका भी आप ऐसे निशान लगा देंगे। अब आपको यहाँ बीच में ये देखिए 1 इंच का इस तरह से निशान लगाना है। ये आप यहाँ पे 1 इंच का ऐसे एक निशान लगाइए और इसको ऐसे सर्कल बना दीजिए। तो ये देखिए आपका आर्म होल यहाँ पे बन चुका है। और एक चीज याद रखिएगा, इसके बाद भी अगर आपके आर्म होल में कसाव होता है, तो ये वाला जो निशान है, जो लेंथ का सेंटर मार्क है, इसमें आप 2 सूता अंदर की ओर ऐसे निशान लगा दीजिए और गोलाई को इस तरह से बना दीजिए। तो वो जो मार्किंग का मतलब क्या कहते हैं कसाव का प्रॉब्लम है, वो खत्म हो जाएगा और आपका आर्म होल कुछ इस तरह से बनके तैयार होगा। अगर आर्म होल में कसाव होता है, तो आप ये वाला टिप्स जरूर यूज करिएगा और टिप्स पसंद आए तो कमेंट जरूर करिएगा। अब चलिए हम गले की लंबाई लगाते हैं। गले की लंबाई हमने रखी 6 इंच की। देखिए इस तरह से हमने 6 इंच का निशान लगाया है और गले की चौड़ाई 2.25 है, जैसे कि हमने पहले रखी थी। और यहाँ पे हमने एक चौकोर बॉक्स बना देना है और जिसमें हम गोल गला बना देंगे। अगर आप यू शेप में गला बनाना चाहते हैं, तो देखिए इस तरह से 1.5 इंच आप ऊपर की निशान लगाइए, 1.5 इंच आप यहाँ निशान लगाइए, 0.75 आप यहाँ निशान लगाइए और इस तरह से मार्क कर दीजिए। ठीक है। अब आपको बेल्ट का निशान लगाना है। तो बेल्ट का निशान आपको किस तरह से लगाना है, इनको 14.5 का तो ब्लाउज तैयार हो रहा है, तो यानी कि इनकी जो बेल्ट है वो 12.5 पे बनके तैयार हो रही है, यानी कि जो अपर पार्ट है वो 12.5 पे तैयार हो रहा है। तो हम 13.5 पे निशान लगाएंगे। ये देखिए 13.5 इंच पे हमने यहाँ पे इस तरह से निशान लगा दिया है और एक सीधी लाइन हम ऐसे खींच देंगे। ये हमने यहाँ पे सीधी लाइन खींच दी है। अब यहाँ पे हमने 1.5 इंच ऊपर की ओर निशान लगाना है इस तरह से, और यहाँ पे हमने 3.5 इंच का निशान लगाया है। 3.4 का निशान हमने यहाँ पे लगाया है, क्योंकि ये हमारा 34 साइज का ब्लाउज है। और फिर आई हुक वाला पोर्शन ऐसे सीधा रखे आप यहाँ पे डैश करते हुए ये गोलाई को यहाँ पे बना दीजिए। तो ये देखिए हमारा बेल्ट की गोलाई यहाँ पे बन गई है। यहाँ पे हम कोई गोलाई नहीं देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे लेंथ ज्यादा चाहिए है, तो इसको हम इसी तरह ही रखेंगे। अब हम यहाँ पे कमर का निशान लगा देते हैं साथ ही साथ। तो कमर है इनका 30 इंच, 30 का चौथा भाग होता है 7.5, तो यहाँ पर हमें कोई भी लूजिंग नहीं देनी है। यहाँ हमने 7.5 रखा, तो ऊपर की लाइन पे हमने 7.25 रख दिया है। 7.25 क्यों रखा है, क्योंकि हमने यहाँ पर लूजिंग ऐड की थी ना, उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे 7.25 रखा है।
तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे हमारा 1 इंच का कपड़ा बचना चाहिए। देखिए हमारा 1 इंच का यहाँ पे कपड़ा बचा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी टक्स 1 इंच की बनेगी। तो आज आपने ये सीखा, चेस्ट अगर 34 है, कमर अगर 30 है, तो आपका जो टक्स है वो 1 इंच का निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए हमने 1 इंच टक्स के लिए लगा दिया, जो हमने यहाँ पे 3.4 का निशान लगाया था उसी के आगे हमने 1 इंच का निशान ऐसे लगा दिया। तो यहाँ पे इतना ही हमारा डॉट सिला जाएगा। अब हम इसी डॉट का सेंटर मार्क निकाल लेंगे ऐसे हाफ इंच में, और यहाँ पे इसका लेंथ रखेंगे 2.1 इंच का। हमने यहाँ पे ऐसे लेंथ रखा और देखिए हमारा मेन डॉट कुछ इस तरह से बनके तैयार हो गया है। अब हमको क्या करना है, इनके बाकी के टक्स बनाने हैं, तो उसके लिए हम यहाँ से वो ले लेंगे इनका टक्स पॉइंट। तो इनका टक्स पॉइंट है दोस्तों, ये देखिए 9.25 इंच पे। 9.25 इंच पे ऐसे मार्क करना है कि हाफ इंच आपको सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए 9.25 लेना है। देखिए ऊपर हाफ इंच हमने इस तरह से छोड़ दिया, ये हाफ इंच हमने यहाँ पे मार्क कर दिया है, और इसके नीचे से हमको 9.25 पे मार्क करना है, क्योंकि ये हमारा 34 है। तो ये हमने 9.25 पे मार्क कर दिया। इसी मार्क के इस तरफ आपको 3 इंच की ऐसे लाइन खींचनी है। तो ये देखिए मैं 3 इंच की यहाँ पे ऐसे लाइन खींची, और इसमें आपको हाफ इंच का कपड़ा कवर करना है। तो इस तरह से हमारा ये वाला टक्स तैयार हो गया है। अब हम बनाएंगे साइड वाला टक्स। तो साइड वाले टक्स के लिए हमें क्या करना है, यहाँ से 1 इंच ऊपर की ओर ऐसे निशान लगाना है, और यहाँ से मेजर टेप को आप इस तरफ रखेंगे और 5 इंच का ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 2 सूता का कपड़ा खर्च करना है, क्योंकि यही 2 सूता का आर्म होल हम पीछे बढ़ाएंगे। तो सिलते समय हमारे कपड़े यानी कि पल्ले छोटे बड़े नहीं होंगे। अब आपको यहाँ पे डॉट लगाना है, तो यहाँ पे आप कैसे डॉट लगाएंगे, ये देखिए ये जो कॉर्नर तैयार है, इस कॉर्नर पे हाफ इंच आप अंदर की ओर निशान लगाइए, फिर आप उसी हाफ इंच पे ऐसे मेजर टेप को रख के 3.2 इंच का इसकी तरफ लाइन खींचिए। 3.2 का हमने ऐसे लाइन खींचा, और इसमें आपको हाफ इंच का ही कपड़ा कवर करना है, बहुत ज्यादा आपको कपड़ा नहीं कवर करना है। इस तरह से देखिए आपकी चारों टक्स यहाँ पर ऐसे तैयार हो गई हैं, और ये हमारा फ्रंट पार्ट बनके रेडी हो गया है। और ये है बेल्ट का फिटिंग का निशान, और ये है बेल्ट का कटिंग का निशान। बाकी का इतना कपड़ा हमारा ज्यादा है, तो इसको हम कट करके अलग कर देंगे। तो गाइज ये तो हो गया। चलिए अब आपको बैक पार्ट भी बताते हैं, फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। और यहाँ पे देखिए अब हम गले का निशान रखेंगे। सबसे पहला काम 2.25 इंच गले का निशान था, 2.25 पे हमने गला रखा है। 2.75 यानी कि 3.25 इंच का हमारा शोल्डर था, 3.25 इंच का हमने शोल्डर रखा है। 0.25 का हमने शोल्डर इस तरह से डाउन कर दिया है। अब आर्म होल हम रख रहे हैं यहाँ पर 6.25 इंच का, जबकि फ्रंट में हमने रखा था 5.5 इंच का। ये अंतर हम क्यों करते हैं, क्योंकि ये वाला जो डॉट हमारा है यहाँ पे 2 सूता कपड़ा कवर कर लेती है, तो सिलाई करते समय दोनों पल्ले छोटे बड़े हो जाते हैं, और हमें आर्म होल की छटनी करनी पड़ती है। उस छटनी से बचने के लिए हम यहाँ पे 2 पॉइंट का आर्म होल पहले से बढ़ा देते हैं। ये टिप्स अच्छा लगे तो प्लीज बताइएगा जरूर। तो यहाँ पर देखिए 6.25 इंच का हमने बैक आर्म होल का लेंथ रखा हुआ है कुछ ऐसे, और यहाँ पे हमने इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब ये लाइन ड्रॉ कर दी है, अब यहीं पर हम पहले फिटिंग का निशान लगाएंगे, फिर हम अपना आर्म होल बनाएंगे। तो 34 ब्लाउज है, 34 का फोर्थ पार्ट होता है 8.5, 8.5 पे हमने फिटिंग का निशान लगा दिया, और 1.5 इंच पे हमने यहाँ पे कटिंग का निशान लगा दिया। अब हमें आर्म होल का गोलाई बनाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंथ का सेंटर मार्क ले लेंगे कुछ ऐसे, और यहाँ पे हम इसका सेंटर मार्क ले लेंगे फिटिंग से कॉर्नर तक का। फिर बीच में यहाँ पे कॉर्नर में 1.1 इंच का हमने ऐसे एक लाइन खींचेंगे, और ये देखिए आर्म होल आपका बन गया है। तो यहाँ पर ये आर्म होल आपका कवर हो गया। इस तरह से आर्म होल बनाया करिए, अंदाजे से नहीं बनाए। इस तरह से आप अंदाजे से बना देंगे, इतना कपड़ा ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे सलवटें आने लगेंगी। अब हम यहाँ पे लेंथ को निकाल लेते हैं। लेंथ हमें कितना है, 15.5 इंच हमें लेंथ रखनी है, 14.5 इंच हमें चाहिए है। तो ये हमने यहाँ पे लेंथ का मार्क कर दिया। जो बाकी का कपड़ा है वो कटिंग के दौरान हम इसको कट कर देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे मार्क कर दिया है। अब दोस्तों हम यहाँ पे कमर का भी फिटिंग का निशान लगा देते हैं। 8.5 इंच लगाएंगे, क्योंकि 7.5 इंच तो हमारा कमर है, 1 इंच हमें टक के लिए चाहिए। तो 8.5 पे हमने फिटिंग का निशान लगाया, 1.5 इंच हमने यहाँ पे मार्जिन का निशान लगाया है। और इसी के साथ ही हम जो पहली लाइन ड्रॉ करने वाले हैं, ये हो चुकी बैक पार्ट के फिटिंग की निशान, और ये हो गया बैक पार्ट के कटिंग का निशान। अब इसी के बाद हम गला का मार्क कर लेते हैं, जबकि गले की कटिंग हम अभी करेंगे नहीं, आपको बताने के लिए हम गोल गला यहाँ पे बनाए दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमने गले का लेंथ रखा है 10 इंच का, देखिए, और एक चौकोर बॉक्स बना देंगे और इसमें गोलाई लगा देंगे। ये हमने यहाँ पे इस तरह से चौकोर बॉक्स बनाया और ये गोलाई कर दी, और ये आपका गला बन गया है। अब आपको टक्स लगाने के लिए सही पॉइंट पता होना चाहिए। ये शोल्डर है, शोल्डर का आप लीजिए इस तरह से सेंटर मार्क। अब एक सेंटर मार्क से यहाँ तक जो भी दूरी आ रही इसको नाप लीजिए कुछ इस तरह से। देखिए हमारा जो भी नाप आए पकड़ के आप यहाँ पे ऐसे निशान रख दीजिए। अब ये हमारा 34 है, इसलिए हम 1 इंच आगे से और यहाँ पे मार्क कर ले रहे हैं। अब इसके बीच से हमने एक सेंटर मार्क का निशान ड्रॉ करके और लंबाई पे 5.5 इंच ऐसे निशान लगा दिया है, और 2 इंच पे हमने दोस्तों सीधा निशान रखा है, और उसके बाद में हमने तिरछा करेंगे। यानी कि जब हम सिलाई करेंगे 2 इंच पे हम सीधी सिलाई करेंगे और उसके बाद तिरछी सिलाई करेंगे। अब हमको एक काम और करना है, यहाँ पे अगर आपका ब्लाउज ऊपर की ओर चढ़ जाता है, पीठ में अगर आपका ब्लाउज ऊपर की ओर चढ़ता है, तो ध्यान से सुनिएगा आपको क्या करना है। आपको बैक पार्ट में 1.5 इंच का मार्जिन लेना है, और उसके बाद में आधा इंच यहाँ पे माइनस करना है। पहले मार्जिन आप 1.5 इंच का ले लीजिएगा, फिर ये वाला काम करिएगा। अभी हमने बताने के लिए सिर्फ यहाँ पे मार्क कर दिया है।
तो दोस्तों इसकी कटिंग हम थोड़ी देर में अभी करेंगे। जब तक हम चलिए आपको बाजू भी बता दें। इतना कपड़ा हमारा यहाँ पे बच रहा है तो इसको हम यहाँ पे अलग कर लेते हैं। फिर हम आपको इसी कपड़े में बाजू बता देते हैं। छोटी सी बाजू हमारी बनेगी तो वो भी हम आपको यहाँ पे कटिंग करके बता देते हैं। ये देखिए ये पीस हमने निकाल लिया, इसकी हम अभी कटिंग करेंगे। और यहाँ पे ये कपड़ा निकला हमारा बाजू के लिए। ये देखिए हमने इसको 2 भाग में किया है और इक्वल करते हुए हमने यहाँ पे इसको 4 भाग में किया है। अब 4 भाग में करने के बाद हमने इस तरह से रखा है कि खुला हुआ कपड़ा अपनी तरफ रखा है, बंद कपड़ा ऊपर की रखा है। और जब भी हम किसी भी कपड़े की कटिंग करते हैं तो पहला काम हमारा होता है कि यहाँ से हमारा कपड़ा बराबर होना चाहिए, कहीं भी छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद हम देखें कि हमारे पास कितना कपड़ा बच रहा है बाजू बनाने के लिए। 1 इंच का हमको यहाँ पे सिर्फ मार्जिन चाहिए है। तो देखते हैं दोस्तों कितना है ये देखिए 4.5 इंच का है। इसका मतलब 3.5 इंच की बाजू आपकी बन जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले मेजर टेप को इसी तरह से रखे हुए हम यहाँ पे मार्जिन के निशान लगाते हैं। आधा इंच यहाँ का मार्जिन है, आधा इंच यहाँ का मार्जिन है और 2.5 इंच की हम यहाँ पे गहराई को ऐड करेंगे। ये हमने 2.5 इंच की यहाँ पे गहराई ऐड कर दी है और तीनों निशानों पे हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे हमने इस तरह से एक निशान लगाया, यहाँ पर हमने एक निशान लगाया और लास्ट में भी हमने एक निशान लगाया। अब इनकी बाजू की जो गोलाई है वो 14 इंच की है। 14 का आधा होता है 7। यहाँ पे कपड़े के आखिरी कॉर्नर पे हमने ऐसे मेजर टेप को रखा, जहां पर 7 आ रहा है हमने ऐसे निशान लगा के लाइन को ऐसे खींच दे रहा है। अब हमें बाजू की गोलाई बनानी है। तो ऊपर से नीचे की ओर आखिरी निशान पे हमने यहाँ पर देखिए 1.5 इंच का ऐसे एक निशान लगाया है। ध्यान से देखिए यहाँ पे कपड़े में 1.5 इंच का हमने यहाँ निशान लगाया है और इस निशान से आधा इंच ऊपर की ओर हमने यहाँ पे निशान लगाया है। अब इसी निशान से इस निशान पे आप ऐसे एक लाइन को पहले बना दीजिए। ये हमने यहाँ पे लाइन ऐसे बना दी। अब इस लाइन को आपको डिवाइड करना है। किस तरह से? इसके आपको 4 हिस्से करने हैं इस लाइन के, जो हमने लाइन अभी ड्रॉ की है। तो मेजर टेप को हमने ऐसे फोल्ड किया, एक निशान, फिर यहाँ पे हमने इसको फोल्ड किया, ये हमारा दूसरा निशान, फिर इसी तरह से हमने इसको यहाँ पे फोल्ड किया और ये हमारा तीसरा निशान। तो आप देख सकते हैं कि निशान 3 है लेकिन इसके हिस्से 4 है। अब हमें क्या करना है, इस नीचे वाले में ऊपर की ओर 2 सूता का निशान लगाना है। फिर इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। इस वाले में नीचे की ओर आपको 2 सूता का निशान लगाना है और इसमें आपको गोलाई बनानी। गोलाई बनाने का तरीका ध्यान से देखिएगा कैसे बनानी है। यहाँ से हमने इसको इस तरह से जोड़ा, फिर यहाँ से हमने इस निशान में गए, फिर यहाँ से दोस्तों हम यहाँ और यहाँ से हम इस निशान में जाएंगे और ये हमने यहाँ पे बाजू की गहराई इस तरह से बना दी। देखिए हम इसकी कटिंग करके आपको दिखाते हैं तो कुछ इस तरह से ये निकल के आएगा। ये देखिए ये आया कुछ ऐसे निकल के। अब हम यहाँ पे ओपनिंग का मार्क कर देते हैं। ओपनिंग है इनका दोस्तों 5 इंच का और मार्जिन है 1 इंच का। और यहाँ पे हमारा सिलाई होना था तो हमने ऐसे निशान किया, ऐसे निशान किया और इसको हमने यहाँ पे ऐसे कट कर देना है। ये हमने कट कर दिया है। अब इसमें गहराई कैसे बनानी है वो हम आपको बताते हैं, लेकिन अभी इसकी कटिंग नहीं करेंगे। ये देखिए इस तरह से जहाँ पे हमारे सिलाई का पॉइंट है हमने यहाँ पे कट ऐसे लगा दिया है। अब आपको क्या करना है, इसको ऐसे ओपन करना है। बहुत ही सरल तरीका आपको बता रहे हैं, पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब देखिए इसको हमने ऐसे फोल्ड करना, कहाँ तक, इस नोक तक। इस नोक तक आपने ऐसे फोल्ड कर देना है इसको। ये देखिए तो आप देख सकते हैं कि इतना कपड़ा एक्स्ट्रा अपने आप ही आपको यहाँ पे मिल गया है। ये है बाजू की गहराई का कपड़ा। इसको हम तब कट करेंगे जब हम स्टिचिंग करेंगे, फिलहाल अभी नहीं कर रहे हैं। छोटी बाजू है, उल्टा सीधा सिल सकता है, तो हम ये सिलाई के दौरान कटिंग करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों तब तक